रीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई गहलोत सरकार ने इस मामले में अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसी एसओजी की ओर से पेपर लीक मामले का पर्दाफाश करने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने देर रात को एक हाई लेवल बैठक करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को पद से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही पेपर लीक प्रकरण में लिप्त कर्मचारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है और अगर जांच में कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। इधर देर रात को ही हाई लेवल कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी से कराने का फैसला लिया। ये कमेटी भविष्य में होने वाली परीक्षा में गड़बड़ी रोकने की दिशा में भी काम करेगी। देर रात हुई हाई लेवल कमेटी की बैठक में शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला, शिक्षा विभाग के एसीएस पीके गोयल, गृह विभाग के एसीएस अभय कुमार, डीजीपी एमएल लाठर और एसओजी के चीफ अशोक राठौड़ भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि रीट परीक्षा 2021 पेपर में मामले को लेकर शुरू से सवाल खड़े हो रहे थे। सरकार ने इस मामले की जांच का जिम्मा एसओजी को सौंपा था। इस पर एसओजी ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए कहा था कि पेपर शिक्षा संकुल से चोरी हुआ था और 1 करोड़ 22 लाख में बिका था। एसओजी के इस खुलासे के बाद भाजपा सांसद किरोड़ी मीणा ने सरकार को घेरते हुए शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जारोली को बर्खास्त करने की मांग की थी। इसी पर देर रात को ये फैसला लेते हुए बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को दोषी पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही और भी जो अधिकारी या कर्मचारी हैं उनकी लिप्तता पाए जाने पर फिलहाल अभी सस्पेंड किया गया, उन्हें आगे बर्खास्त भी किया जाएगा। कल हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। रीट परीक्षा लीक पेपर मामले में एसओजी की गिरफ्त में चढ़े भजन राम, उदाराम और रामकृपाल से पूछताछ में सामने आया कि रीट पेपर लीक करने की साजिश काफी पहले रच ली गई थी और एसओजी अब ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इसमें और कितने लोग शामिल हैं। एडीजी अशोक राठौड़ ने इसके संकेत दिए हैं, जिसमें कहा कि एसओजी इस मामले में और भी कई लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। माना जा रहा है कि पेपर लीक मामले में और भी लोग शामिल हैं जिन्होंने पेपर लीक करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। उधर एसओजी इस मामले में रिमांड पर चल रहे आरोपी को लेकर जालौर गई। वहीं एडीजी राठौड़ ने बताया कि हमारा पूरा प्रयास है कि रीट पेपर को लीक करने में जितने भी लोग शामिल हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। उधर डीजीपी एमएल लाठर ने बताया कि शिक्षा संकुल में पुलिस की ड्यूटी नहीं लगी हुई थी और उनके खुद के गार्ड वहां ड्यूटी कर रहे थे। लाठर ने बताया कि पेपर लीक मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और पकड़े गए उन आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। तो रीट पेपर लीक मामले पर जिस तरह से सियासत भी हो रही है, राज्य सरकार चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है। बीजेपी भी लगातार हमलावर है, उसको देखते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। और कल जिस तरह से उच्च स्तरीय बैठक हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला करते हुए बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया है। उनका नाम सामने आने के बाद साथ ही और भी कई अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर एक संदेश देने की ये कोशिश की है कि इस पूरे मामले में अगर किसी भी कर्मचारी की लिप्तता पाई जाती है तो उस पर सख्त से सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभी तक 35 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। एसओजी का कहना है कि गिरफ्तारी अभी आगे और भी बढ़ सकती हैं और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं क्योंकि पूछताछ लगातार जारी है। चलिए इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत, रीट पर चीट ये मामला जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और राज्य सरकार चौतरफा घिरी हुई भी नजर आ रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री का ये फैसला बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त करने वाला किस तरह से देख रहे हैं इसे? क्या एक मैसेज देने की कोशिश है कि किसी की भी मिली भगत होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा? देखिए, सीएम के इस बड़े फैसले के बाद ये तो तय हो गया है कि शिक्षा विभाग से ही लापरवाही सामने आई और उसके बाद ही इतना बड़ा जो सबसे बड़ी परीक्षा थी उसमें सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। और आप ये देखिए कि डीजी जो राजस्थान पुलिस के मुखिया हैं वो और एसओजी एटीएस के एडीजी अशोक राठौड़ जो इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, इन दोनों की पूरी एक जांच के बाद ये तय हो गया कि पुलिस का इसमें सीधा कोई दखल नहीं है, सीधा कोई रोल नहीं है। और अब जारोली को पकड़ने के बाद, माफ कीजिएगा, जारोली को बर्खास्त करने के बाद
अब एसओजी की उन पर नजर है, संभवतः आज दोपहर तक या शाम तक उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और सरकार का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद उनकी गिरफ्तारी तक की जा सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो पिछले 4 से 5 दिन से चल रहा है, 26 जनवरी से जो ये घटनाक्रम पूरा दोबारा से चल रहा है, उसके बाद उन 11.5 लाख अभ्यर्थियों के साथ क्या होना है जो इस परीक्षा में अपीयर हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो ये संभव है कि सरकार इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीबीआई की जांच को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है 9 फरवरी से पहले। जी बिल्कुल। और जयंत, जिस तरह से अभी तक इस मामले में करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, क्या माना जाए लिप्तता अभी और कितनी बड़ी हो सकती है? क्या ये जो लिस्ट है ये और भी बड़ी निकलकर सामने आ सकती है? बिल्कुल, देखिए लिस्ट का बढ़ना तय है। 35 लोग जो हैं उनके बावजूद इस घटनाक्रम में जो सीधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको और पकड़ा जा सकता है। 35 से ये संख्या बढ़ के काफी दूर तक जाना बिल्कुल तय है। चूंकि बोर्ड अध्यक्ष के ऊपर से सरकार ने हाथ उठा लिया, तो अब ये 35 लोगों की जो गिरफ्तारी है इसकी संख्या बढ़ना पहली बात तय है। और दूसरी बात, उन लोगों से पूछताछ और की जानी है जो प्राइवेट गार्ड थे, जो शिक्षा संकुल में तैनात थे और जिन पर पूरी जिम्मेदारी थी पेपर्स को एक तरीके से सही जगह पर सुरक्षित पहुंचाने की। बिल्कुल। और क्या एसओजी डीपी जारोली से पूछताछ कर सकती है जिन्हें बर्खास्त किया गया है? बिल्कुल, देखिए ये तय है कि जारोली से पूछताछ की जानी है और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि जारोली पर से सरकार ने हाथ हटा लिया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है, तो उनको गिरफ्तारी को लेकर भी कोई बड़ा कदम, बड़ा फैसला एसओजी की तरफ से लिया जा सकता है सरकार की अनुमति के बाद। जी चलिए, बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो रीट पर चीट मामले को लेकर बड़ा फैसला जिस तरह से लिया है राज्य सरकार ने कल, और बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, साथ ही और भी जो कर्मचारी हैं उन सभी को सस्पेंड किया गया है। और मुख्यमंत्री ने ये संदेश दिया है कि इस पूरे मामले पर अगर किसी भी कर्मचारी अधिकारी की लिप्तता पाई जाएगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और फिलहाल अभी जो पकड़े गए आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और गिरफ्तारी की जो लिस्ट है वो अभी और लंबी हो सकती है। साथ ही एसओजी डीपी जारोली से भी इस मामले को लेकर पूछताछ कर सकती है। तो रीट पेपर लीक और नकल के मामले में देर रात को नया मोड़ आने के बाद अब एसओजी ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। प्रश्न पत्रों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संभाल का जिम्मा और परीक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को देर रात बर्खास्त करने के बाद अब एसओजी ने जारोली को जांच में लेने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि जारोली से जल्द ही पूछताछ की जा सकती है और उसके बाद सरकार की अनुमति के बाद और ज्यादा सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं। एसओजी अफसरों के साथ ही अब सरकार ने भी इस पूरे मसले पर हर संभव सख्त कदम उठाने के संकेत दे दिए हैं। गौरतलब है कि एसओजी की जांच में ये तो तय हो गया कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था और परीक्षा के अस्तित्व पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगले महीने के पहले पखवाड़े में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले सीबीआई जांच को लेकर भी सरकार का बड़ा बयान सामने आ सकता है। यानी कि जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जा सकती है इस मसले पर, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा सत्र शुरू होगा उसमें कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मामले को लेकर घिर सकती है। तो उससे पहले ही सरकार अपनी तरफ से निष्पक्ष जांच को लेकर तैयारियां कर सकती है और मामला सीबीआई तक भी पहुंच सकता है। तो रीट पेपर लीक प्रकरण मामले में अब तो ये तो क्लियर हो गया है कि जयपुर के शिक्षा संकुल से ही ये पेपर लीक हुआ है और इस मामले में अब तक जिस तरह से 35 गिरफ्तारियां हुई हैं और राज्य सरकार ने जिस तरह से देर रात को ये बेहद अहम फैसला लेते हुए बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया, तो उसके बाद एसओजी टीम की जो सक्रियता है वो और ज़्यादा बढ़ गई है और अब एसओजी की नज़र डीपी जारोली पर है और माना जा रहा है कि उनसे पूछताछ हो सकती है कड़ाई के साथ ही और भी जो अधिकारी या कर्मचारी हैं जिनकी लिप्तता इसमें पाई जा रही है उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अभी लोगों को सस्पेंड किया गया है, उन्हें आगे बर्खास्त भी किया जा सकता है। साथ ही सरकार इस मामले पर, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही है निष्पक्ष तरीके से कराने को लेकर, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो विधानसभा सत्र है उससे पहले ही सीबीआई जांच को लेकर भी सरकार इस पर कोई बड़ा बयान दे सकती है।